लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इसके साइन कन्वेंशंस देखे एंड उसके लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा रिएक्शंस, टाइप ऑफ बीम्स, टाइप ऑफ लोडिंग्स, ये हमने देखा। आज हम देखने वाले हैं कि एसएफडी बीएमडी एप्लीकेशंस कैसी करते हैं और उसका बाद में डिस्कस करते हैं एक क्लास हो जाने के बाद और फिर से। आज हम देखने वाले हैं एसएफडी बीएमडी किस तरह कैलकुलेट होता है और उसका कैलकुलेशंस किस तरह होता है। ओके, तो ये हम देखने वाले हैं। तो साइन कन्वेंशन फॉर रिएक्शन कैलकुलेशन गाइस, सबसे पहले ये आप लिख लो, साइन कन्वेंशन फॉर रिएक्शन कैलकुलेशन। जब भी रिएक्शन कैलकुलेशन मैं करूंगा, क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव ऑलवेज मोमेंट, upward positive, downward negative. This is my reaction calculation. Horizontal positive, towards right is positive, towards left it is negative. Okay, clockwise positive. कपल में मुझे मेन वही देखना है कि कपल में मेरा जो रहेगा दैट इज माय क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव रिएक्शन कैलकुलेशन। व्हाइल आई टॉकिंग अबाउट रिएक्शन कैलकुलेशन तब मैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव लूंगा। अब आप बात करते होंगे रिएक्शन, रिएक्शंस यानी क्या, जो भी लोड आएगा, लोड की वजह से जो भी मेरे सपोर्ट देंगे, सपोर्ट मेरा सिंपली सपोर्ट जो भी मेरा रहेगा हिंज एंड रोलर, तो वो सपोर्ट्स देंगे अपने को वर्टिकल, तो वो वर्टिकल सपोर्ट क्या दे रहे हैं अपने को, रिएक्शन दे रहे अपने को, अपना जो भी बीम है वो बीम को वर्टिकली डाउनवर्ड होने से रोक रहे, ओके, डिस्प्लेसमेंट होने से रोक रहे, तो रिएक्शन दे रहे हैं यानी सपोर्ट दे रहे। और वो हम सॉल्व कैसे करेंगे, जस्ट लाइक वन एग्जांपल, we took this one example for SFD BMD. okay, example 1, ये बहुत अच्छे से समझ लो आप example 1, तो ये आप सामने जा पाओगे। ओके, ड्रॉ shear force diagram and bending moment diagram for a simply supported beam। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मुझे एसएफडी बीएमडी डायग्राम बनानी है। ओके, फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम शोन बिलो। So this is your question guys. This is your question, first question. Okay, shear force bending moment diagram मुझे बनानी है फॉर दिस फिगर। ये फिगर के नीचे आप हाफ पेज छोड़ दो एसएफडी बीएमडी डायग्राम के लिए, हाफ पेज या फिर फुल पेज भी छोड़ सकते हो। ओके, हाफ टू फुल पेज आप छोड़ दो ये फिगर के नीचे। दैट इज योर क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन के नीचे ही हम सॉल्यूशन में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम यहाँ पे बना लेंगे। तो यहाँ पे स्टेप्स है। सो पहली स्टेप्स रहेंगी रिएक्शन कैलकुलेशन। पहली स्टेप रहेंगी स्टेप नंबर 1, रिएक्शन कैलकुलेशन। ओके, रिएक्शन कैलकुलेशन। अब यहाँ पे क्या लग रहा, वर्टिकल लोड लग रहा, हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा, क्या बताऊं मुझे, कोई हॉरिजॉन्टल लोडिंग दिख रहा क्या आपको? नहीं, हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, ना ही इंक्लाइन लोडिंग।
अगर इंक्लाइंड आता है तो उसको एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल करना पड़ता है। ओके, इंक्लाइंड अगर आता है तो। इंक्लाइंड लोडिंग नहीं है, मेरे क्या है, मेरा टोटली वर्टिकल लोड है, वर्टिकल लोड है यानी ट्रांसवर्स लोड है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 एंड सबमिशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0, ये दो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में यूज करूंगा। मैं फिर से आपको बताता, मैं ये फिगर 2D में देख रहा, 2D में मैंने फर्स्ट लेक्चर जो भी लिया था वो इक्विलिब्रियम के ऊपर था। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर 2D, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर 2D गाइस, अब ये ढग बना लो फिर से ढग, क्लाउड, इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर 2D, कितने इक्वेशंस, मैं कितने इक्वेशंस यूज कर सकता रिएक्शन कैलकुलेशंस के लिए, तो ये इक्विलिब्रियम इक्वेशंस मुझे यहाँ पे काम में आने वाले। फॉर 2D सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0, यानी आप उसको Fx बोल सकते हैं और आप इसको क्या बोल सकते हैं, Fx इज इक्वल्स टू 0, सबमिशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0, सबमिशन ऑफ मोमेंट अबाउट Z इज इक्वल्स टू 0। तो कितने हैं गाइस, देयर इज 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। अब मेरे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो मैं उसको नहीं यूज करूंगा। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, वर्टिकल फोर्स ही नहीं है, तो मैं सबमिशन हॉरिजॉन्टल का फोर्स का सबमिशन कैसे करूं, हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे नहीं है, तो मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है करके, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है करके ये इक्वेशन मैं यूज नहीं करूंगा। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस मुझे यूज क्यों करना है, रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए, प्लीज नोट दिस थिंग। ओके, अब आप बोलेंगे which are the reactions, so guys redraw again this diagram, अगेन मैं रीड्रॉ कर रहा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो रिएक्शंस, हिंज, दो रिएक्शंस, हिंज यानी क्या, हिंज सपोर्ट, दो रिएक्शंस, यहाँ पे ये एक रिएक्शन। नामकरण दे दो, नाम नहीं देके है वहां पे, तो मैं नामकरण कर देता मेरे बीम का ए बी एंड सी। ओके, सो यहाँ पे 10 किलो न्यूटन आ रहा है, that is 2 meter, there is 2 meter, so that is A and B, so R Y A मैं बोल सकता हूँ, R X A मैं बोल सकता हूँ, R Y B मैं बोल सकता हूँ। अब हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है करके मैं ये डायरेक्टली निग्लेक्ट कर सकता, जीरो, निग्लेक्टिंग, क्यों निग्लेक्टिंग, नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, नो हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल लोड, कोई एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, नो हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल लोड, कोई हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल लोड नहीं है, कोई हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल लोड नहीं है। बस स्टैंड पे आप अकेले हो, आपके बाजू में कोई लड़की आके खड़ी हो जाएगी, तो आप बस आते तक टाइम पास हो जाएगा आपका, सीधी सीधी बात है, बस आते तक टाइम पास हो जाएगा, अच्छी लड़की अगर होगी। बट कोई भी नहीं है, आप अकेले ही हो, आपके साथ कोई भी नहीं है, तो आप बार बार घड़ी की तरफ देखोगे, अरे कब आएंगे यार बस, कब आएंगे यार बस, कब आएंगे यार बस, कब आएंगे यार, ऐसे बोलते जाओगे आप। इमेजिन दैट, ओके, बस स्टैंड पे वैसे ही इसका ही हाल है। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स ही एक्ट नहीं हो रहा है तो ये रिएक्शन क्यों देगा बाबा, कोई रीजन ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी टुक इट निग्लेक्ट, तो मैं इसलिए मैं एफएक्स फोर्स नहीं है करके मैं नहीं लूंगा। अब फोर्स कौन सा है, वर्टिकल फोर्स है, और वर्टिकल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आता, मोमेंट आता, क्या आता, मोमेंट आता, इसलिए सबमिशन ऑफ mz अबाउट 0 ये भी मुझे लेना पड़ेगा। ओके, तो मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा, सी दिस, सी दिस, मैं, मुझे कैलकुलेट क्या करना है फिर, अभी ये तो मेरा 0 हो गया, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, आर वाई करना है
आर वाई ए और आर वाई बी कैलकुलेट करना है, मुझे दो कैलकुलेट करने हैं। सो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? रिएक्शन कैलकुलेशन करने के लिए मुझे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस चाहिए। ओके, ये याद रखना। कंफ्यूज होते पापा इसमें, बहुत लोग कंफ्यूज होते। ओके, रिएक्शन कैलकुलेशन करने के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशंस चाहिए। सो सबमिशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0। कंसिडर कर रहा हूं क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव कंसिडरेशन, क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव कंसीडर, क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव इज कंसीडर कर रहा। तो आर वाई भी मेरा कैसे घूम रहा? अगर मैं ए पे मैं क्या ले रहा हूं? मोमेंट ले रहा हूं। मोमेंट यानी क्या है? लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो यहां से आर वाई बी कैसे घूम रहा? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा यानी माइनस आर वाई बी इंटू कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक? ए से 4 मीटर है। फिर से देखो आर वाई बी यहां से, आप बोलेंगे सर ऊपर लेके जाने वाले पॉजिटिव बोले आपने कल। यस बोले मैंने, लेकिन कहां पे बोले? मोमेंट कैलकुलेशंस पे बोला, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। दिस कैलकुलेशन इज रिएक्शन कैलकुलेशन। तो रिएक्शन कैलकुलेशन में क्लॉकवाइज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, रिएक्शन कैलकुलेशन में क्लॉकवाइज ऑलवेज पॉजिटिव। दिमाग का ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव पकड़ने का, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव पकड़ना, सीधा सीधा। ओके, नहीं तो आप अगर करोगे ना ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, उधर से भी ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, रिएक्शन कैलकुलेशन में गड़बड़ करके आओगे। ओके, इसीलिए अब मैं यहाँ पे क्या लूंगा? क्लॉकवाइज पॉजिटिव लूंगा। अब यहाँ पे मैं ऐसे देख रहा तो आर बाई बी मेरा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा, दैट्स व्हाई एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। सो नेगेटिव आर बाई बी इंटू 4 प्लस 10 × 2। यहां से मैं देखूंगा क्लॉकवाइज आ रहा 10, 10 × डिस्टेंस कितना है? 2 डिस्टेंस है, तो 10 × 2 इट इज इक्वल टू 0। क्या है? सबमिशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 करना है। सबमिशन ऑफ मोमेंट हो गया इज इक्वल टू 0। मोमेंट कहां से लिया? ए से लिया करके ए लिखा। कहां से लिया? कौन से पॉइंट से लिया? ए से लिया। समझा क्या? समझा क्या गाइस प्लीज? सोनल समझ लगा? मोमेंट ए से ले रहा करके मैं एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव। मोमेंट यानी क्या होगा? लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही लिया। समझ लगा सोनल सा? सोनल, खुशहाल, राहुल, तीनों भी बताओ समझा क्या? बाजू वाले हो कुत्ते भी सर आ समझ गए। ओके, मैं वही बोल रहा, बाजू वाले कुत्तों का आवाज आ रहा, उनको समझ गया होगा या ऐसे बोल रहे होंगे। वो देखो उनका भी भूखना बंद हो गया। ओके, देखो गाइस, आर वाई बी क्या हो जाएगा फिर? 20/5, दैट इज 5 किलो न्यूटन। अब ये 5 किलो न्यूटन भी क्यों है? देखो सेंटर पे 10 लग रहा है, हाफ ये लेगा हाफ ये लेगा, सीधी सीधी बात। ऐसी भी डायरेक्ट आप निकाल सकते, लेकिन इसका कैलकुलेशन कैसे किया? बाय टेकिंग मोमेंट से मैंने कैलकुलेशन किया। ऑलवेज स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं रहेंगी। ओके, नेक्स्ट, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। दूसरा वाला, ये पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज किया, दूसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करेंगे। सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, सबमिशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव कंसीडर। ऊपर जाने वाले पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, नीचे आने वाले नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं। आर बाय ए ऊपर जा रहा पॉजिटिव, अब ये कितना निकला? 5 निकला मेरा, +5 -10 इज इक्वल टू 0। सो आर बाय ए इज इक्वल टू 10 - 5, इट इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन। ओके, ये समझा क्या? यहाँ पे सिर्फ फोर्सेस का कैलकुलेशंस कर रहे हैं।
ऊपर जाने वाला पॉजिटिव है, ये भी ऊपर जाने वाला पॉजिटिव, प्लस कर दिया दोनों को, माइनस कौन आ रहा, नीचे आने वाला नेगेटिव, इज इक्वल टू 0 करना है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, सबमिशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू 0 कर दिया। आर बाय ए निकालना है, ये टर्म उधर चली गई तो 10 माइनस 5 हो गया, यानी 5 किलो न्यूटन, यानी दोनों भी क्या है 5 किलो न्यूटन। और ऐसी भी निकाल सकते हैं कि सेंट्रल पे लोड है, सिमेट्रिकल है, दैट्स व्हाई 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, खत्म। ओके, तो ये रिएक्शन कैलकुलेशन है। रिएक्शन कैलकुलेशन निकालने के लिए मुझे इक्विलिब्रियम इक्वेशन चाहिए। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। अब इसके नीचे जगह छोड़ देना है आपको। ओके, मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे कैलकुलेशंस करना है, शेयर फोर्स कैलकुलेशंस। नेक्स्ट स्टेप इट इज शेयर फोर्स कैलकुलेशन, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इट इज शेयर फोर्स कैलकुलेशन। SFD कैलकुलेशन, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव, नीचे आने वाला नेगेटिव। ओके, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव, नीचे आने वाला नेगेटिव, कहां से, लेफ्ट टू राइट। ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव, लेफ्ट से लेके राइट तक जब मैं जाऊंगा तब। ओके, तब की कैलकुलेशंस। अब जब भी मेरा पॉइंट लोड रहेगा तब मुझे जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट राइट लेना पड़ेगा। दैट इज रिएक्शन इज नथिंग बट पॉइंट लोड। तो मुझे जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट लेना पड़ेगा, जहां पे भी पॉइंट लोड रहेगा वहां पे जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट लेना पड़ेगा एसएफडी कैलकुलेशन। तो ए, अब जस्ट लेफ्ट ऑफ ए दूंगा मैं। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि मेरे रिएक्शंस कितना है, ये 5 किलो न्यूटन है, और यहाँ पे भी कितना है 5 किलो न्यूटन है। हॉरिजॉन्टल क्या है, 0 है, दिस इज 0। क्यों, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है। ओके, कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है। ओके, एनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। इज देयर एनी क्वेश्चन गाइस? ओके, सो जस्ट लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट टू राइट जा रहा मैं। तो देखो देखो गाइस, लेफ्ट टू राइट जा रहा, तो मैं देखूंगा कैसे। अब देखो, अब मैं यहाँ पे लेफ्ट से लेके राइट की तरफ ऐसे 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 आ रहा, तो मुझे क्या दिखाएगा, यहाँ से मैं ऐसे आ रहा तो मैं पहले यहाँ पे खड़ा हूंगा और इधर देखूंगा। प्लीज सी दिस, यहाँ पे खड़ा हूंगा और इधर साइड देखूंगा। तो मैं पहले यहाँ पे खड़ा हुआ, पहला पहला सेक्शन मेरा ये है, और मैं इधर देख रहा, तो मुझे कुछ दिख रहा क्या? नहीं दिखेगा ना, ऑब्वियसली बीम मेरा इधर है, उधर देखूंगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा। दैट्स व्हाई जस्ट लेफ्ट ऑफ ए 0, इधर से इधर देख रहा तो कुछ भी नहीं दिख रहा, लेफ्ट ऑफ ए। बाद में जस्ट राइट ऑफ ए, राइट ऑफ ए, जस्ट राइट जस्ट राइट, इसके बाजू में खड़ा हूं तो मुझे क्या दिख रहा, मुझे आर ए दिख रहा। मुझे क्या दिख रहा, आर वाई ए दिख रहा है, आर वाई ए मुझे दिख रहा है। जस्ट आर आई जी एच टी, राइट ऑफ ए, आर वाई ए दिख रहा है, क्या है 5 किलो न्यूटन है, 5 किलो न्यूटन। कैसे जा रहा, ऊपर जा रहा करके पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा करके पॉजिटिव। अब मैं बी पे आऊंगा, तो बी का जस्ट लेफ्ट और राइट, तो पहले लेफ्ट पे आऊंगा। देखो पहले यहाँ पे था मैं, फिर यहाँ से पीछे पीछे होते होते यहाँ पे आया, और इधर सामने देखा मैंने। अब मैं फिर से यहाँ पे, ये पहला पहला है, ये दूसरा दूसरा सेक्शन है, अब मेरा तीसरा तीसरा सेक्शन भी रहेगा, थर्ड थर्ड, दैट इज सी सेक्शन मैं बोल सकता। सी, आप सी सेक्शन, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन बोलो, दैट इज ए, दैट इज बी, दैट इज सी, ऐसे बोल सकते हैं। सो सी गाइस, जस्ट लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट राइट आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लोड रहा तभी लेना है, क्योंकि डायरेक्टली वो चेंज करता ना, वर्टिकल लाइन रहती है ना डायरेक्टली। अब हमने कल डायग्राम में देखा वर्टिकल लाइन रहती, जब भी मेरा पॉइंट लोड लगता तब वर्टिकल लाइन आती, तो वर्टिकल लाइन आती इसीलिए डायरेक्टली चेंज होता, डायरेक्टली चेंज होता, इसलिए मुझे क्या लेना है,
जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट लेना है। ओके, सो गाइस जस्ट लेफ्ट ऑफ बी रहेगा अभी, सॉरी बी, बी। सो बी से मैं इधर देखूंगा तो मुझे ये इतना पूरा सेक्शन दिखेगा, ये मेरा इधर पॉइंट लोड है और इधर देख रहा हूँ, तो मुझे ये 5 किलो न्यूटन ही दिखेगा ऊपर जाते हुए, दैट्स व्हाई 5 किलो न्यूटन। अब डी का मैं देखता, कैन आई इरेज दिस पार्ट गाइस, कैन आई इरेज दिस पार्ट, ये पार्ट मैं इरेज कर सकता? वॉइस लो है क्या, बहुत लो आ रही क्या गाइस? बहुत बहुत ज्यादा लो आ रही क्या वॉइस आपको सबको? संतोष, संतोष नहीं है होता? अब अभी क्लियर है सर, अभी क्लियर है। अभी 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 क्लियर है, नो इश्यूज। ओके, सो देखो, कैन आई इरेज दिस पार्ट, इरेज करूं मैं ये पार्ट को? हेलो, हाँ, तो अगेन अभी यहां तक मैंने तो ले लिया, अब मैं एसएफडी डायग्राम भी नीचे बनाते बनाते भी आ सकता हूँ, लेकिन पहले अपन पूरा लिख लेते तो बेटर रहेगा। देखो, अब यहाँ तक चले गए हम, तो मैं यहाँ तक एसएफडी डायग्राम भी बना सकता हूँ। ये इसी थे 5 किलो न्यूटन ऊपर चले गए हम, 5 किलो न्यूटन ऊपर चले गए गाइस, फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं है, 5 किलो न्यूटन जैसी की वैसी है, कोई लोड नहीं है करके, 0 डिग्री लाइन। ओके, अब यहाँ तक आ गए हम, लेफ्ट तक आ गए। अभी फिर से डी, राइट, जस्ट राइट, यानी ये वाला सेक्शन, डी डी सेक्शन। सो डी डी सेक्शन गाइस, जस्ट राइट ऑफ बी, ऊपर जा रहा 5, नीचे आ रहा -10। देखो, ऊपर जा रहा पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा पॉजिटिव, नीचे आ रहा निगेटिव, ऊपर कौन जा रहा 5 किलो न्यूटन, यहाँ से मैं इधर देख रहा था, यहाँ से आपको कुछ इस तरह का नजारा दिखेगा, 10 किलो न्यूटन और ये 5 किलो न्यूटन। तो 5 किलो न्यूटन ऊपर जा रहा, 10 किलो न्यूटन नीचे आ रहा। डिस्टेंस वगैरह नहीं देखना है शेयर फोर्स में, वो बेंडिंग मोमेंट में देखेंगे। शेयर फोर्स में आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ऊपर लेके जा रहा पॉजिटिव, नीचे लेके आ रहा नेगेटिव। तो ऊपर कौन लेके जा रहा 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, नीचे कौन लेके आ रहा 10 किलो न्यूटन, तो माइनस, तो माइनस आ रहा नीचे वाला माइनस, तो -5 आएगा अभी यहाँ पे। बाद में ई पे आएंगे हम, यानी ये यहाँ से यहाँ पे नीचे आ गया, तो दैट इज -5। ओके, यहाँ तक आ गया अभी हम। अब यहाँ से मैं इधर देखूंगा तो जस्ट लेफ्ट, फिर से लेफ्ट। ओके, यहाँ पे मैं ये देखूंगा तो ई ई, दैट इज फिर से लेफ्ट, अगेन लेफ्ट। ओके, सो जस्ट लेफ्ट ऑफ सी। सो जस्ट लेफ्ट ऑफ सी में आपको क्या दिखेगा, 5 किलो न्यूटन ऊपर जा रहा, 10 किलो न्यूटन नीचे आ रहा, यानी -5 अगेन। जो आपको ये इधर से दिखेगा, डी डी से दिखेगा, ये डी डी से दिखेगा, वही आपको ई ई से दिखेगा, सेम, नो चेंज, दैट्स वाई -5 अगेन। ई ई से यानी यहाँ से यहाँ तक यानी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, तो मैं ऐसे ही बना सकता। अभी क्या हो रहा, अभी मैं इधर खड़ा रह रहा और पूरा बीम दिख रहा मुझे, यहाँ से मैं ऐसे ही देख रहा, पूरा बीम दिख रहा मुझे। तो ये 5 किलो न्यूटन ऊपर जा रहा, 10 किलो न्यूटन नीचे आ रहा, अगेन ये 5 किलो न्यूटन ऊपर जा रहा, तो पूरा बीम दिख रहा है, यानी क्या हो रहा, ए बी सी डी ई एफ
just right of C. सो -5 किलो न्यूटन प्लस 5 किलो न्यूटन 0। आप ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ तक -5 आ रहा था, +10 -10, और ये अभी ऊपर जाएगा +5, दैट्स वाई। वैसे ही बोल सकते हैं, या फिर इस तरह बोल सकते हैं +5 -10 +10 यानी +5, इस तरह भी बोल सकते हैं। और +5 -10 +5 इस तरह बोल सकते हैं। दोनों क्या आएंगे 0, ये दोनों क्या आएगा 0। तो यानी ये ऊपर लेके जा रहा। ऑलवेज आपकी जो भी डायग्राम है वो क्लोज होने को ना, अगर क्लोज नहीं हुई तो हमने जो भी शेयर फोर्स बनाया है वो गलत है। तो अभी ये शेयर फोर्स डायग्राम के ऊपर पॉजिटिव रहेगा और नीचे निगेटिव रहेगा, सीधी सीधी बात है। तो ऊपर मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा और नीचे मैं निगेटिव कंसीडर कर रहा। इट इज सो सिंपल। बताओ ये डायग्राम भी समझी क्या, बताऊं मुझे प्लीज से नो। प्लीज से नो गाइस। ओके ओके ओके। नेक्स्ट कैलकुलेशन इज बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। वो भी इजी है, एकदम इजीली समझ लो उसको भी। ओके, बीएमडी कैलकुलेशन। इसके नीचे मेरे पास जगह नहीं है, मैं ऊपर बना लूंगा बीएमडी, आप उसके नीचे बना लेना। ओके, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऊपर बनाऊंगा। सो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। स्टेप 3 लास्ट स्टेप रहेगी आपकी ऑलवेज, बीएमडी कैलकुलेशन। अब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेशन में ऊपर लेके जाने वाले स्माइलिंग इज पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, और नीचे लेके आने वाले क्राइंग इज नेगेटिव। क्राइंग इज नेगेटिव, क्योंकि क्राइंग कौन लेके आ रहा, ये लेके आ रहा। ओके, तो डायरेक्शन देखना, डायरेक्शन देखना। तो मैं जैसी कि मैं लेफ्टी हूं, सॉरी राइटी हूं, तो लेफ्ट से राइट ही जाऊंगा। तो मैं इधर से इधर ही देखूंगा, मेरे जो भी बीम है वो मैं इधर से इधर ही देखूंगा। तो अभी मैं यहाँ पे देख रहा ए पे, तो ए पे मैं खड़ा हूं और मैं इधर देख रहा, तो मुझे कोई भी सेक्शन नहीं दिख। ए पे मैं खड़ा हूं और मैं इधर साइड देख रहा, तो मुझे कोई भी सेक्शन नहीं दिख रहा। दैट्स व्हाई बेंडिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, या फिर बीएम ए भी लिखा आपने तो भी चलेगा। बेंडिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 बी। बेंडिंग मोमेंट एट बी, अब बी पे जब मैं खड़ा हूंगा तब मुझे आधा बीम दिखेगा, आधा बीम दिखेगा, और यहां पे मेरा 10 किलो न्यूटन भी दिखेगा। ओके, अब आप बोलोगे सर ए पे खड़ा हो तो ए पे तो मेरा 5 किलो न्यूटन दिखने को ना, यस 5 किलो न्यूटन दिखने को ना ए पे, लेकिन 5 किलो न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, कुछ नहीं है। मोमेंट यानी क्या, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहां पे कुछ भी नहीं है, दैट्स वाई 0। आप ऐसे भी बोल सकते 5 इंटू 0 0 बोल सकते हैं। लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, दैट्स वाई 0 बोल सकते हैं। ओके, और ओके नेक्स्ट, अभी यहाँ पे ये 5 किलो न्यूटन 2 मीटर, सो 5 किलो न्यूटन इंटू 2 अगर मैं करूंगा तो मेरा कितना आ रहा गाइस, हाउ मच, 5 इंटू 2 कैसे लेके जा रहा, ऊपर लेके जा रहा। ऊपर लेके जाने वाला क्या है, पॉजिटिव, ऊपर लेके जा रहा। देखो ये फोर्स कैसे लेके जा रहा, मुझे ऊपर लेके जा रहा, ऊपर लेके जा रहा यानी क्या है, पॉजिटिव। और 10 इंटू क्या है, यहां से ही मैं लोड ले रहा, यानी यहां से ही ये बीबी से ही मैं क्या ले रहा, सेक्शन मेरा मोमेंट ले रहा, इसलिए ये 5 इंटू 2 ही होगा। तो 5 इंटू 2 इट इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर, किलो न्यूटन इंटू मीटर।
सी, बेंडिंग मोमेंट एट सी इट इज इक्वल टू अगेन जीरो। आप बोलेंगे कैसी जीरो? देखो, सिंपली सपोर्ट पे मोमेंट्स मेरे जीरो रहेंगे, रिलीज मेरा जीरो रहेगा, रिएक्शन नहीं देगा मेरा मोमेंट, इसलिए भी जीरो, और आप निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मुझे निकालना है, ये 10 किलो न्यूटन नहीं है, 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 5। सो 10 इंटू, यहां से मैं मोमेंट ले रहा हूं, अभी सी से मैं मोमेंट ले रहा हूं। सो 10 इंटू 5, सॉरी 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 2। कैसी माइनस 10 इंटू 2? ये डिस्टेंस 10 का कितना है? 2 मीटर है, तो ये कैसे आ रहा? नीचे लेके आ रहा। तो नीचे लेके आने वाले मोमेंट निगेटिव, ऊपर लेके जाने वाले मोमेंट पॉजिटिव। तो ऊपर कौन लेके जा रहा? 5 किलो न्यूटन कितने मीटर से लेके जा रहा? ऊपर 4 मीटर से लेके जा रहा, इसलिए 5 किलो न्यूटन इंटू 4 मीटर, यानी किलो न्यूटन इंटू मीटर मेरा यूनिट हो गया। सो 5 किलो न्यूटन इंटू 4 मीटर मेरा ऊपर लेके जा रहा करके पॉजिटिव, ये मेरा नीचे लेके आ रहा करके निगेटिव, माइनस 10 किलो न्यूटन इंटू 2 मीटर, यहां से 2 मीटर, तो क्या हो रहा गाइस? जीरो। दैट्स व्हाई जीरो। समझा? क्या बताओ कैलकुलेशन? प्लीज से हियर इज आल्सो यस और नो। समझा क्या कैलकुलेशन? कैलकुलेशन समझ लो का? प्लीज टाइप करो। ओके ओके, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख लो, बस खत्म, लास्ट। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख लो। बेंडिंग मोमेंट एट ए, जीरो। दोनों भी मैं बना देता, मैं थोड़ा ऊपर निकाल लेता इसको फिर से एक बार। तो ये 5 किलो न्यूटन यहाँ से यहाँ तक नीचे आ रहा, माइनस 5 किलो न्यूटन, that is plus, there is minus, this is SFD. Now we draw to the BMD. It's like this, 1 degree, 0 0, and here is guys 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है PL/4। सो PL/4 करके भी आप निकाल सकते हैं। P it is 10, L it is 4 मीटर, डिवाइड बाय 4, 4 गेट कैंसिल, 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर आपका मोमेंट आ गया। वो भी हम डिराइव करेंगे, वो भी हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, उसको भी डिराइव हम इन टर्म्स ऑफ पी में, सेम क्वेश्चन आप इन टर्म्स ऑफ पी में भी सॉल्व कर सकते, तो आपको मोमेंट मिल जाता। ओके, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, समझिए क्या डायग्राम? दैट इज बीएमडी डायग्राम, दैट इज बीएमडी डायग्राम। ये -5 किलो न्यूटन यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे 0। ओके, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये भी मेरा ऊपर पॉजिटिव रहेगा, दैट इज माय पॉजिटिव 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 बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, दैट इज माय पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। भारी सर यानी समझा क्या? भारी यानी बहुत भारी गया, आउट गया क्या आपको? भारी सर यानी भारी समझा या भारी आउट गया? नहीं समझा? संतोष? अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ रहे को ना? बाकी भारी रहे, वजन कम रहे, वजन ज्यादा रहे, चलेगा।
तो गाइज इसी तरह हम बाकी के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एकदम आराम से जाएंगे। आपको समझने को ना कुछ भी डाउट रहे फटकिशा माइक ऑन करने का और पूछ लेने का, या फिर टाइप करने का। टाइप करने से बेटर रहेगा कि आप डायरेक्टली माइक ऑन करके भी पूछे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, पूछ सकते हैं, बिंदास होके पूछ सकते हैं। ओके, तो इस तरह के बाकी भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। दैट इज अ बेसिक, ये बहुत बेसिक था, तो बेसिक से अपन जाएंगे गाइस। तो इसका ही सेम, इसका अभी ये मैंने क्या लिया था, ये मैंने आपका एक सिंपल प्रॉब्लम लिया, इसका ही हम डेरिवेटिव टाइप ऑफ यानी डेरिवेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम लेंगे, L/2 एंड दैट इज P। तो वो फिर फॉर्मूला आपका आएगा PL/4 एंड दैट इज द रिएक्शन, इट इज इक्वल्स टू P/2। दैट रिएक्शन इट इज इक्वल्स टू P/2 जब मेरा सेंट्रल पे लोड लगेगा तब, L/2 पे लोड लगेगा तब। ओके गाइस, सो वी विल मीट टुमारो, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कल सैटरडे है, संडे ऑफ, अपन डायरेक्टली मिलेंगे मंडे। ओके गाइस, तब तक मैं अगेन टाइमिंग के लिए ग्रुप पे डाल देता हूँ आज का लेक्चर, कल का लेक्चर, यानी जो लास्ट इसमें हुआ है लेक्चर, तो आपको दोनों लेक्चर आज रात को 10 बजे के अंदर अंदर मिल जाएंगे आपको दोनों। ठीक है? हेलो सर। हाँ बोल। सर वो टाइमिंग का मतलब आप हर रोज टाइमिंग चेंज करते हो क्या?